एवरीवन, मेरा नाम अनुभि है और मैं पोलैंड में रहती हूँ। एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली सभी बहुत स्ट्रेस में होंगे। चिंता होगी कितने नंबर आएंगे, उतने नंबर आ पाएंगे या नहीं जितना हमने अपना रिकॉर्ड बनाया है, या फिर हम एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर पाएंगे या नहीं। टीचर्स की अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन होगी, प्रिंसिपल की अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन होगी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होगी। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं अपनी लाइफ में और एग्ज़ाम्स में कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस अगर आपको है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सही दिशा में हैं, क्योंकि स्ट्रेस ये वही चिंता है जो आपको अपने करियर को लेके है, जिसके लिए आप इतने समय से बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। आपने पढ़ाई की है, आप किसी चीज़ के बारे में सीरियस थे, इसलिए आपको स्ट्रेस है। अगर आप सीरियस ही नहीं होते तो स्ट्रेस ही नहीं होता। तो स्ट्रेस है, इसका ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप राइट डायरेक्शन में हैं। बस अब हमको इसको बीच में नहीं आने देना है अपने परफॉर्मेंस के। स्ट्रेस एक अलग चीज़ है, परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है। स्ट्रेस होना कोई बुरी बात नहीं है या अलग बात नहीं है, सबको स्ट्रेस होता है। आपके आजू बाजू जो भी है उनसे पूछा जाए कि आप किसी भी चिंता में हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकलेगा जो बोलेगा कि मैं किसी चिंता में नहीं हूँ। सबको किसी न किसी बात की चिंता है। लेकिन परफॉर्मेंस एक बहुत अलग चीज़ है। हमको स्ट्रेस को अपने परफॉर्मेंस के बीच में नहीं आने देना है, बस इतनी कोशिश करना है। स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो परेशान ही करने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में सोचिए, परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो सकता है। लेट्स सपोज अगर 1 महीना है आपके पास तैयारी का, 1 महीने बाद आपके एग्ज़ाम है, 5 दिन हटा दीजिए तो बचे 25 दिन। सब्जेक्ट मान लो आपके पास 5 हैं, तो अगर आपके पास एक एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए 5-5 दिन रहेंगे। 5-5 दिनों में अपने एग्ज़ाम पेपर्स लिख लीजिए, रिवीजन करिए। रिवीजन करने का मतलब ये बस नहीं होता कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। रिवीजन करने का मतलब होता है चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ सैम्पल क्वेश्चंस लिख लीजिए, सैम्पल पेपर्स लिख लीजिए और अपने टीचर से जितना हो पाए उतना ज़्यादा करेक्ट कराइए। टीचर्स तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए। टीचर्स आपको हर पॉइंट पे दिशा देंगे। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इवन आपको किसी भी तरीके की एंजाइटी फील होती है, तो आपको अपने टीचर से बात करना चाहिए और टीचर्स को भी मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के पास हमेशा अवेलेबल रहें अगर उन्हें कोई परेशानी है तो। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी पढ़ाई के स्तर पे, ये तो आपने तैयारी के स्तर पे बात की हमने कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपना पढ़ाई का शेड्यूल सही कर सकते हैं। अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो आपको डेफिनेटली, अगर आप मेरा सुझाव माने, तो आपको 20 से 30 मिनट्स का योगा फॉलोड बाय प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पूछ सकते हैं आप हमसे कि क्यों करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपके अंदर ठहराव लाएगा, आपकी ब्रेन मेमोरी को तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा ही, प्लस जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस, उसको कम करेगा। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। अगर आप पसंद करते हैं म्यूज़िक तो कृष्णा फ्लूट, जिसकी लिंक मैं दे दूंगी नीचे, उसको बजा के अपने योगा प्रैक्टिस कीजिए। 7 बार सूर्य नमस्कार करिए और 15 से 20 मिनट का प्राणायाम ज़रूर करिए। मेरा विश्वास मानिए, मैं ये डेली करती हूँ और ये बहुत बहुत बदलाव लाता है जीवन में। ये अभी का स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नहीं, लाइफ का भी बहुत चैलेंजेस को झेलने की क्षमता देता है। तो आप कर सकते हैं रूटीन के स्तर पे। आप अपना पढ़ाई को अरेंज कर सकते हैं, आप अपना रूटीन को अरेंज कर सकते हैं। तीसरा है फूड हैबिट्स। मेरा विश्वास मानिए, खाने की ऑप्शंस को बदल दीजिए। अगर आप हैवी खाना प्रेफर करते हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है 1 महीने पहले, तो आपको लाइटर खाना खाना है जिससे आप में थोड़ी एनर्जी बनी रहे। हैवियर खाना खाएंगे तो आप में बहुत फटीकनेस आएगी, आलस आएगा, सोने की इच्छा होगी। और इन सब को कम करने के लिए आप बिल्कुल साधारण घर का बिल्कुल नॉर्मल खाना खाइए, लाइट खाना खाइए, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस तो है, ठीक है, स्ट्रेस तो होगा ही क्योंकि आप किसी चीज़ को चेस कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएं, आप टॉप रैंक में आ जाएं। लेकिन आप अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आपने उतने एफर्ट्स दिए हैं तो आप ज़रूर अच्छे नंबर लेके आएंगे। तैयारी तो आपने की है, आप अपने आप पे विश्वास रखिए। और आप ये मानिए कि आपके साथ जो भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, अगर वो आपको जानते हैं और आपने अगर एफर्ट्स अच्छे से दिए हैं अपनी पढ़ाई में, तो वो आप पे विश्वास करेंगे, वो आपकी प्रोसेस पे बिलीव करेंगे। इट इज़ नॉट जस्ट द रिजल्ट विच मेक्स यू रीच देयर, इट इज़ द प्रोसेस विच मेक्स यू रीच देयर। मेरा एक सुझाव रहेगा, इस स्टेटमेंट को अपनी लाइफ में उतारिए कि चैलेंजेस आर ऑलवेज चेंजिंग।
आज आपको चैलेंज लग रहा है कि हमको बोर्ड्स निकालने हैं, बोर्ड्स में अच्छा नंबर लेके आना है, कल को चैलेंज बदल जाएगा, यू विल फील कि अभी हमें कॉलेज में चैलेंजेस आ रहे हैं, जॉब के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं. Challenges are never the same, never the constant. So it must be the efforts which are constant. चैलेंजेस बदलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एफर्ट्स हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए. हमें हमेशा सतत निरंतर प्रयास करना चाहिए. सतत प्रयास ज़रूर आपको मंजिल की तरफ लेके जाता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है. मैं भी एक पॉइंट पे किसी एग्ज़ाम को चेस कर रही थी. मैं एक एग्ज़ाम निकालना चाहती थी, लेकिन ठीक है वो नहीं हो पाया मुझसे, लेकिन मेरे एफर्ट्स वहाँ भी थे. आज मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ, रेपुटेटेड एमएनसी है, एंड आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं यहाँ भी बहुत मेहनत करती हूँ और मेहनत करके चीज़ों को सीखना चाहती हूँ, बढ़ना चाहती हूँ. तो चैलेंजेस तो बदले मेरी लाइफ में, लेकिन एफर्ट्स थे जो कांस्टेंट थे, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया राइज अप होने का. और आज आप जहाँ पे हैं, कुछ साल पहले मैं भी वहीं थी. मैं भी चिंतित थी कि मेरे बोर्ड्स में नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं अपना स्ट्रेस को कैसे हैंडल करूँ, मैंने पढ़ लिया है, मैं भूल रही हूँ क्या. आप मेरा विश्वास मानिए, आप कुछ भी नहीं भूल रहे हैं. इट इज़ जस्ट इन योर माइंड. आपको ये विश्वास करना होगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है, आप सब जानते हैं. बस आपको, और एक दिन आपकी तैयारी को नहीं हिला सकता, ये आप अपने आप से बोलिए. एग्ज़ाम क्या है, एक दिन जाके आपको अपनी तैयारी का पूरा टेस्ट देना है, लेकिन वो आपको नहीं हिला सकता, क्योंकि आपने एफर्ट्स दिए हैं. आप इस बात पे विश्वास करिए, आपने चीज़ों को अच्छे से याद किया है, समझा है. और अगर कहीं समझने में भूल चूक हो भी रही है तो अपने टीचर्स को रीच आउट करिए. और अगर टीचर्स के लेवल पे बात करें तो आपको अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हर स्टेज पे अवेलेबल होना पड़ेगा. आपको इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई के स्तर पे सपोर्ट करना पड़ेगा. वो सबसे बेस्ट होगा उनके लिए. तो डरने की तो कोई बात है नहीं. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे. टीचर्स को रेगुलरली टेस्ट पेपर देना चाहिए, लिखा कर देखना चाहिए आंसर्स को. अगर कुछ करेक्शन का स्कोप है तो डेफिनेटली देन एंड देयर इट शुड बी करेक्टेड. सो अगर अब बात करते हैं, टीचर्स के लेवल पे बात हो गई, स्टूडेंट्स के लेवल पे बात हो गई, तैयारी के लेवल पे बात हो गई, रूटीन के लेवल पे बात हो गई, तो अब किस बात का डर है आपको. आप बहुत बेहतरीन करेंगे. और इस स्कूल ने तो डेफिनेटली पहले भी बहुत अच्छा करके दिखाया है. हर बार हमने टॉपर्स दिए हैं. आप अपने आप पे विश्वास रखिए, पेरेंट्स को आप पे विश्वास है, टीचर्स को आप पे विश्वास है, प्रिंसिपल को आप पे विश्वास है, और क्या चाहिए आपको. इतने के बाद भी अगर आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. लाइफ में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपके कितने नंबर आए थे. हाँ, इस बात का ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि क्या आपने प्रयत्न सही ढंग से किए थे, क्या आप अपने तरफ से ईमानदार थे. मैं एक एग्ज़ाम को चेस कर रही थी, नहीं कर पाई, पर आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि मैं वहाँ हूँ. तो अपने एफर्ट्स को कांस्टेंट रखिए. चैलेंजेस को कांस्टेंट कभी कोई नहीं रख पाया, और ना रख सकते हैं हम. मैं इस समय पे एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, अगर आप सुनना चाहें तो. गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले. अगर आपने प्रयत्न किया है तो गिरोगे, प्रयत्न ही नहीं करे तो तुम रेस में ही नहीं थे. रेस में नहीं रहने वालों का क्या चिंता करना. और उन लोगों की बिल्कुल चिंता मत करिए जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर हो सकता है आपको डर लगे कि ये बाद में आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनका काम है क्रिटिसाइज़ करना, वो कर रहे हैं अपना काम. आपका काम है एफर्ट्स डालना. आप एफर्ट्स डालिए, ईमानदारी से डालिए एफर्ट्स. बाकी सब बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा. और फिटनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अ बेटर बॉडी कैन प्रोड्यूस अ बेटर आइडिया. डेफिनेटली ये वर्क करता है. एक स्वस्थ शरीर के अंदर से ही स्वस्थ सोच का निर्माण होता है. तो आपको इस पर ध्यान देना है. हेल्दी रहिए, फिट रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए. स्ट्रेस कुछ भी नहीं है. आप अपने अंदर से विश्वास करिए कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे पूरा याद है, और मैं बहुत अच्छे से करके आने वाला हूँ या आने वाली हूँ. सो वेरी गुड लक टू यू फ्रॉम माई साइड. आई होप आप अपने अपने एग्ज़ाम में रॉक करेंगे, और हम आपसे जल्दी मिलेंगे विद नेक्स्ट सीरीज़. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय.